हाँ जी, बात कर सकते हैं आप। जी, तो आप एक्सेल के कारण देख नहीं पाए थे, पर थोड़ा बहुत देखा है कोर्स आपने या कुछ भी नहीं देखा है? हाँ जी। क्या हो गया, आप बात कर पा रहे हैं शंभू जी या नहीं कर पा रहे? तो फिर हम आगे बढ़े। मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी साथी के पास चलते हैं। तो संतोष कुमार जी, आप अनम्यूट करेंगे? मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी, आपने कोर्स कितना देख लिया है? कोर्स तो एक बार तो करीब करीब यानी देख लिए, करीब 50-70% के आसपास देख लिया था। लिस्ट भी बना लिया हूँ, देखा तो पूरा हूँ, लेकिन लिस्ट जो है ना अपना कोर्स नोट्स जैसे बनाना, हाँ। वो तो करीब 70% तक करीब बना लिया। ओके, और C1 to C5 कितना हो गया आपका? उसमें तो उसमें नहीं हुआ था। नहीं, लिस्ट बनाया होगा ना आपने प्रोस्पेक्ट्स का? वो सेलिंग वाले में ना, सेलिंग वाला देखा ही नहीं है अभी तक? 2-3 बनाया हूँ ऊपर वाले। तो फिर तो वो जैसे आपको कितना समय हो गया है कोर्स ज्वाइन करके? वो करीब 6 महीने हो गए था। तो संतोष जी, ये तो खुशी की बात नहीं है, अपने को थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पे। एक बार एग्जाम भी दिया 6 तो महीने में अगर 60%। हमने कोर्स को पूरा नहीं देखा है, जी जी और जी। दोनों ही बातें जरूरी हैं, इसीलिए कोर्स में दोनों बातें की गई है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैसे बेचना है ये भी। तो दोनों हम अगर बेचने वाला पार्ट नहीं करेंगे ना, तो हमको बेचने में सफलता नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सर। तो उस बात को जो है हम ध्यान में रखें कि हमको फायदा तभी मिलेगा जब हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे इसका। तो क्या कारण है कि आप कोर्स नहीं देख पाए हैं? क्या चैलेंज आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? चैलेंज इसमें अब जैसे 10 घंटे का ड्यूटी हो जाता है, तो आप दो रहते कहाँ पे हैं? नीमका थाना में, राजस्थान नीम में। थाना, राजस्थान में रहते हैं आप, और क्या ड्यूटी करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं आप? वो आपको बताया था एक बार, तो बिजनेस फैक्ट्री में काम करते हैं, जूते का, वो जो वो स्कूल से जूते कंपनी बनाती है। राइट राइट राइट, हाँ, जी जी जी। बिल्कुल सही बता। तो कितने घंटे की नौकरी है आपकी? 10 घंटे के। 10 घंटे। तो आपके पास तो मुश्किल से 2 घंटे का समय निकल पाएगा कुछ भी और करने के लिए। हाँ, तो जो समय निकलता है तो सीखने में ही चला जाता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ कुछ आ जाते हैं, फिर आरसीएम का मीटिंग होता है, जो मीटिंग होता है उसमें चल जाते हैं, तो घंटे 2 घंटे सीखने में ही वो निकल जाता है। नहीं, तो यहाँ पे रोज आने की आवश्यकता नहीं है। जी यहाँ जी पे आप हफ्ते में 2 या 3 दिन आइए। ये तो 7 दिन होता है सेशन, कभी शाम को कभी सुबह। सोमवार बुधवार शुक्रवार शाम को 7 से 8 होता है, और मंगल गुरु शनि रवि सुबह 7 से 8 होता है। जी जी। कल सुबह सेशन नहीं होगा, कल मेरा एक और मीटिंग है, इसलिए कल सुबह अपन सेशन नहीं कर पाएंगे। परसों तो होगा सुबह 7 से 8। तो इस बात को हम सभी लोग ध्यान रखें कि रोज पाए, 2 बाकी
क्योंकि यहाँ रोटेशन जो लोग प्रश्न पूछते हैं ना, वो प्रश्न कोई एक व्यक्ति भी पूछे तो उत्तर सबको मिल जाता है, उत्तर सभी के काम का होता है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का चैलेंज हम सब लोग फेस कर रहे हैं फील्ड में। तो आपने वाला 6 महीने के बाद भी संतोष जी देखा नहीं है, तो ये तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। सेलिंग का ये तो हिस्सा नहीं देखा है, आप प्रॉस्पेक्ट्स के तरीके आप नहीं सीखे हैं। ये C1 तो to चिंता C5 का क्या होता है विषय ये है पता है ही, आपका आवाज नहीं आ रहा था। चिंता का विषय तो है ही सर जी। हाँ, नहीं, और चिंता का समाधान सिर्फ आपके पास है, पता है आपको। समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाज आपके नहीं आ पास पा रहा है सर। वो आप हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। हाँ, जी जी जी। अब आपको आवाज आएगा। हाँ आ रहा है सर। तो ये जो उदाहरण है ना, आपका ईयरफोन के कारण आवाज नहीं आ रहा था और आपको लग रहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, हाँ वो ये यही लीड दुनिया में लीड होता है है। ना, इसमें कमी था, आदत नहीं है। अरे वो बात नहीं है, मैं उदाहरण कुछ और दे रहा हूँ कि काम होता है, हमारी किसी चीज के कारण दिक्कत होती है और हम दुनिया को कहते रहते हैं कि इसके कारण हम नहीं कर पाते, है ना। तो समय आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो भी हम समय निकाल सकते हैं, और मुझे नैतिक अधिकार है आपको ये बताने का, क्योंकि मैं पर्सनली दिन में करीब 15 घंटे काम करता हूँ। तो जो आदमी 15 घंटे करता है वो दूसरे को कह सकता है कि आप भी 15 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है करने के लिए। हाँ, तो ये करें, क्योंकि करेंगे किसके लिए? स्वयं के और अपने परिवार मैं के अपने लिए। हम लिए। में से हर व्यक्ति, वो चाहे मैं हूं, आप हैं, हम स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है वो खुद के लिए। तो आपको किसी और के लिए नहीं करना, मैं कह रहा हूं इसके लिए मत कीजिए, इसलिए कीजिए क्योंकि वो जो आप पैसा कमाएंगे मेहनत करके, लोगों की मदद करेंगे, उसकी आवश्यकता आपके परिवार को है ना। तो इसलिए ये मेहनत करने की जरूरत है। जी सर जी सर जी सर। ठीक है, तो क्या रूटीन बनाएंगे? सुबह कितने बजे उठते हैं आप और कितने बजे जाते सुबह करीब मैं 5 बजे उठ जाते हैं, हैं? हम्म। लेकिन आदत ओके, में नहीं है। तो कितने बजे, रोज कितने बजे उठते हैं? रोज यानी एक आदत नहीं है, जैसे 5 बजे उठ गए, 5:30 बजे उठ गए, कभी 4:30 बजे, एक आदत नहीं है यानी। मान लीजिए 5 बजे उठ गए, तो करते क्या है 5 बजे उठने के बाद? 5 बजे उठने के बाद में थोड़ा तो बाहर में टहलते हैं, और हम्म। फिर बाकी फिर 6:30 बजे अपना जो मीटिंग आता है ना, वो जो मीटिंग, हम्म। उसमें यानी 6:30 बजे, आप तो 5 बजे तक वो घंटे 1.5 घंटे वहां पे समय निकाल सकते हैं आप। करना जरूरी है। सुबह 5:30 से 6:30 आदतों का योगाभ्यास भी होता है और उसके बाद ये सेशन होता है। देखिए क्या है, समय हमको निकालना है और हमको अपनी प्राथमिकताएं बनानी है। मान लीजिए कि आपके पास सुबह 2 घंटे का समय है और दोनों घंटे अगर आप सिर्फ सीखने में लगा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप हफ्ते में 2 या 3 दिन सीखिए, बाकी 4 दिन आप फील्ड में उपयोग करिए उस समय में, अगर लोग सुबह मिलने को तैयार हैं आपसे तो, जी जी है ना। क्योंकि समय, संतोष जी, किसी के पास भी होता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। जी सर जी सर। हाँ, समय मिलने वाला नहीं है कभी भी। हाँ, समय मिलता है सिर्फ जिस चीज में हमको मजा आता है ना, जहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करनी होती है, टाइम पास करने में, गप्पे मारने के लिए समय मिल जाता है, उसके लिए निकालना नहीं पड़ता है, उसके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। व्हाट्सएप पे फालतू के वीडियो देखने के लिए समय होता है हमारे पास, लेकिन काम की बातों के लिए समय हमेशा निकालना पड़ता है। ये मानव स्वभाव है, ये आपकी या मेरी बात नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा अनुशासित होते हैं, तो वो जिंदगी में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है।
चलिए और किसी साथी के पास चलते हैं अब। ओके, अब आज मनीषा जी भी हैं, तो मनीषा जी थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे भी बात करेंगी और आप लोगों से के साथ जो उनका तरीका है छोटे मोटे रोल प्लेस करने का न्यूट्रिशन को लेके, तो वो डिसाइड करें। और आखिरी में हम सेल्स रिलेटेड भी एक रोल प्ले करेंगे आखिरी 5-10 मिनट में, है ना? ओवर टू मनीषा। थैंक यू सर। सो अगर आपका कोई सवाल हो न्यूट्रिशन संबंधित तो पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। गुड, कोई सवाल नहीं, चलिए। एक बात समझ में नहीं आती कि सवाल भी नहीं है और काम भी नहीं हो रहा, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? जैसे मजाक मजाक में एक महिला अपनी सहेली को बोल रही थी कि भाई मेरा पति ईमानदार है और वो थानेदार है, तो उस सहेली ने बोला यार एक बात डिसाइड कर लो, या तो तुम्हारा पति थानेदार है या ईमानदार है, दोनों तो नहीं हो सकता। मजाक की बात है ना? वैसे ही हमें दिक्कत भी नहीं आ रही है कुछ और काम भी हमसे नहीं हो रहा है, तो इट इंटरेस्टिंग। एनीवे, सो मनीषा जी अब न्यूट्रिशन पे आपसे बात कर रही हैं। ओके, चलिए सो बात करते हैं। अभी किसी ने बोला था कि हाँ जी, सीताराम राठौर जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा कर। जी मैम जी नमस्कार, मेरा से आज न्यूट्रीचार्ज कहिए। एक सवाल था मैम जी मेरा, जैसे इसका विस्कैल फैट बढ़ा हुआ है, उसको कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए मैम जी? ये सवाल यहाँ इस सेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। यहाँ पर हम एनसीसी कोर्स की बात करते हैं और हम जनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो सप्लीमेंट की बात हम नहीं करते हैं। पर आपने पूछा विसरल फैट बढ़ा हुआ है, विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो फैट कम करने का सप्लीमेंट आपको उन्हें देना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अभी कोई बात कर रहा था कि हाइपोथायराइड वाले चैप्टर पर हम नोट्स लिख रहे हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि मुझे थायराइड की समस्या है। अब आप कैसे मुझसे बात करेंगे? हाथ खड़ा करें, कौन बात करेगा मुझसे? कौन एक न्यूट्रिशन काउंसलर का रोल प्ले करेगा मेरे साथ? हाँ जी, महेंद्र चौधरी जी बोलिए। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए सर। और मैं अभी इसमें 3-4 दिन का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन किसी ने हैंड राइज नहीं किया तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके, मैं आपको तो कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल जितना भी भी मत इस सोचिए, क्यों कोर्स नहीं? के बारे में जानता हूँ आपके साथ शेयर कर लूँगा। बोलिए। अच्छा मैम जी, ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम कब से है? मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपका मेरे को मालूम पड़ा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये कब से है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और आपको कहीं ज्यादा तकलीफ है तो हम एक ऐसा सप्लीमेंट और खाने की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप घर में ही अपने रसोई के कुछ प्रोडक्ट यूज करके, खान पान में बदलाव लाके, कुछ एक्सरसाइज करके आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं। तो आपकी दवाई तो चल रही होंगी? दवाई चल रही, पर आप कैसे, आप
आपके पास क्या डिग्री है, आप क्या जानते हैं कि? मैं न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किए हूँ और एक बहुत अच्छी संस्थान है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, टीवी में पहले ऐड भी आती थी, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं इसके, न्यूट्री चार्ज बोल के। तो हम पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देते हैं और जो हाइपोथायराइड है या न्यूट्रिशन की या पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, उसका कारण क्या होता है, उसके बारे में मैंने कोर्स लिया हुआ है और मैं कोर्स कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपनी दवाई को कैसे धीरे धीरे कम करके छोड़ सकते हैं, उसमें हेल्प करता हूँ। आज से ही आपकी दवाई नहीं छूटेगी, लेकिन कुछ खाने पीने के ऐसे नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका ये कंट्रोल रहेगा और रिलीफ मिलेगा। एक सेकंड दीजिए मैम। जी मैम। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप थायराइड की दवाई छुड़वा सकते हैं? देखो मैम, दवाई तो हम नहीं छुड़वाते हैं, दवाई के बारे में हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन कुछ खाने पीने के ऐसे नुस्खे मैं आपको बता सकता हूं जो हमारे को काउंसलर कोर्स में सिखाया जाता है, जिससे आप अपने इसको कंट्रोल रख सकते हैं और हो सकता है वो नुस्खे आप रेगुलर अगर अपनाते रहे तो आपकी दवाई भी छूट जाए। लेकिन दवाई छोड़ने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा के ही उनसे ही राय देके छोड़नी है, दवाई हम नहीं छुड़वा सकते। ओके, तो जब आप दवाई नहीं छुड़वा सकते तो डॉक्टर तो मुझे दवाई दे ही रहे हैं और उनकी उस दवाई की वजह से सब कंट्रोल में ही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खाने पीने की चीजों में कुछ बदलाव कर सकूं। मैं जो खा रही हूँ उससे और दवाई से अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो फिर ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक चल रहा है, लेकिन ये दवाई आपको लाइफ टाइम नहीं लेनी पड़े। इसके लिए खाने पीने के बदलाव में और कुछ आपके दैनिक जीवन में जो व्यायाम और एक्सरसाइज और गले से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, वो करने से बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है। ऐसे मैं 3-4 आदमियों को जानता हूं जिनको मैंने ये रिकमेंड किया था, ये डाइट जो मैं बता रहा हूँ ये लिया है उन्होंने और उनको बहुत रिलीफ है। और उनका जो पहले का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में थोड़ा सा कमी आया है, मतलब ठीक हुआ है थोड़ा सा। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिनका आपने बिल्कुल, कहा मेरे कि पास नंबर है और आपको मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनसे पर्सनली बात कर लीजिए। उनका मैंने जो शुरू करवाया है उनका, तो उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। ऐसे टेस्टिमोनियल मेरे पास 2-3 है। और एक्सरसाइज कौन सी बताते हैं आप? अभी बताइए जरा मुझे एक आध एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखो, गले से रिलेटेड एक तो सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे करने हैं, पहला काम। ओके। और गले की मसाज करनी है। और आपके घर में प्याज होगा, प्याज का थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और शाम को गले पे थोड़ी सी हल्की मसाज करके वो करना है। और एक सिंह आसन होता है गले से रिलेटेड, जितने भी एक सिंह आसन आपको सामने बैठ के सिंह की पोजीशन में और सिंह आसन करना है। तो ये आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इसको, इसमें आप। वेरी गुड। महेंद्र जी, कितने दिन हुए कोर्स ज्वाइन किए हुए? मैडम, कोर्स तो अभी मैं पिछले हफ्ते से सीखना शुरू किया हूँ। ओके, और कितना कोर्स देख चुके हैं आप पिछले हफ्ते से लेकर अब और तक? मैंने 2 बार कंप्लीट कर लिया है, अभी तीसरी बार नोट बना के और उसको तीसरी बार फिर कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो मुझे ये कहना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बात की, बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ बात की, बिना घबराए बात की। और आपने जो जो बातें बताई, मतलब आपने वो सारी बातें सटीक बताई, जैसा कि कोर्स में बताया गया है
हाइपोथायरॉइड के मॉड्यूल में बताया गया, आपने एग्जैक्टली वैसा बताया। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने मुझसे बात की। एक छोटी सी जो आपसे निवेदन करूंगी मैं कि जी मैम। वो थोड़ा सा अगर आप और ऐड कर लेंगे तो आपका ये जो काउंसलिंग करने का तरीका है, इसका रिजल्ट और बेहतर आएगा। जी मैम। आपने बिल्कुल। मुझसे सवाल पूछा आपको थायराइड कब से है, जी जी। और आपने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। ओ सॉरी। तो आप थोड़ा सा वेट करें, मौका दें सामने वाले को जवाब देने का, और उसके बाद आप अपनी बात उनके सामने रखें। सॉरी, बट ऑसम आपका प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो मच। और सबको ये सीखने की जरूरत है। देखिए 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कोर्स ज्वाइन किया है, 2 बार अब तक कोर्स देख चुके हैं, लेकिन कोर्स इतने ढंग से देखा, आत्मसात किया, इतना ज्यादा अच्छी तरह से समझा कि वो बहुत सारी चीजों का जवाब बिल्कुल सही दे पाए। इधर उधर जवाब नहीं दिया। जब मैंने उनसे बोला कि गले के लिए आप क्या बताएंगे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप खाना ये खाइए और आप ये मत खाइए। उन्होंने क्या बोला, गले पर मसाज करना है, सिंहासन करना है, आपको जो है प्याज के रस की मालिश करनी है, आपको गुनगुने पानी से गरारे करने सुबह उठते ही। तो उन्होंने सारी गले से संबंधित बातें ही कही, डाइट से संबंधित या कोई दवाई से संबंधित कोई बात नहीं कही उन्होंने। तो वो सुन रहे थे और उतनी ही बात कर रहे थे जितना कि पूछा जा रहा था, और साथ साथ में और ज्यादा जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि कस्टमर के बारे में मैं ज्यादा जान पाऊं। ऑसम महेंद्र सर, वेल Thank you, डन, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आशीष पांडे जी, आपने हाथ खड़ा किया है। तो अब थायराइड की जगह अगर आप वैसे ही मुझसे मिलने आए हैं और आपको किसी ने बताया है कि इन मैडम से जाकर के मिल लीजिए, और आप मिलने आए हैं और आप मेरे बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा, मैं करीब 15 से 16 घंटे दिन में काम करती हूँ, और मेरा काम जो है ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा है। इतना किसी ने आपको बताया है और बोला है कि आप इनसे जाकर मिल लीजिए। अब आप मुझसे जब बात करने आएंगे तो आप कैसे बात करेंगे? बोलिए आशीष जी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट क्या चाह क्योंकि रहे मैं हैं? तो सेशन अभी जस्ट 7 मिनट पहले स्टार्ट किया हूँ, मतलब कि आया हूँ इसमें। तो मेरा क्वेश्चन था, मैं अभी कहीं से आ रहा हूँ, लेकिन आपने जो बताया कि थायराइड संबंधित जो है, तो मैं पूरा अभी आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूँ। अच्छा, आपका क्या सवाल था वो बताएं आप। मैं अभी फील्ड से आ रहा हूँ मैम। एक मेरे डाउनलाइन के माध्यम से एक आरके नेत्रालय है, जो बनारस के पूर्वांचल से सबसे बड़ी आँख की हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक पांडे सर के द्वारा हेल्थ चेकअप का हमने प्रोग्राम रखा था। हम लोग जब वहाँ पर गए तो वो जो डॉक्टर ओनर थे वहाँ के, डॉक्टर आरके ओझा, वो आ गए और बोले कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो हम बोले सर कि हम न्यूट्री चार्ट से है, पोषण का काम करते हैं, और वही पोषण का ही सलाह। आपकी आवाज बंद हो गई सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सो एनीवे किसी कारण से उनका शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया होगा। ओके, सो मेरा सवाल वही है कि आपको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया है और कहा है कि इनसे जाकर के मिल लीजिए। ये करीब 16 घंटे दिन में काम करती हैं और बहुत ट्रैवल करती हैं। अब आप इतना समझ करके, इतना मेरे बारे में जान करके मेरे पास आए हैं मुझसे बात करने के लिए, तो कैसे बात करेंगे? विश्व कुमार शाह जी, आप पूरा सेशन खड़े होके क्यों बात देख रहे हैं?
आप बैठ जाइए ना। जी चार्ज में लगाया हूँ मैं। अच्छा, चार्ज पे लगाया फोन इसलिए। जी ओके जी ओके, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। बोलिए बोलिए। जी जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। जी मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आपका शेड्यूल जो है कि बहुत बिजी रहता है और आप जो है कि लगभग 10-15 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं और आपका ट्रैवलिंग का बहुत सारा काम रहता है, इधर उधर जाना होता है। तो जी, किस प्रकार आप अपने दिनचर्या को मैनेज करते हैं उसको मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मगर मेरी दिनचर्या के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं किसी ने मुझे बताया कि थोड़ा सा आपसे मिल करके और आपको जो है कि मतलब आपका दिनचर्या किस प्रकार रहता है या मैं आपको किस प्रकार हेल्प हेल्प कर सकूं एज ए न्यूट्रिशनल काउंसलर के रूप में। तो मैं सोचा आपसे थोड़ा सा बात करूं या मैं आपसे कुछ सीखूं कि आप इतना मतलब पूरी तरह दिन भर व्यस्त रहते हुए भी कैसे अपने या तो फैमिली को या तो फिर अपने जीवन को किस प्रकार जी है। मैं सोचा आपसे थोड़ा मिल के जानूं। ओके, सो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। जी उसके बाद मेरा अपना कुछ रीडिंग का काम रहता है, थोड़ा सा सोचने का, पूरे दिन को प्लान करने का काम रहता है। उसके बाद 6 बजे से मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती हूँ। रात को लौटते लौटते करीब 10 बजते हैं ऑलमोस्ट रोजाना। तो ये स्केड्यूल रहता है और पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है। ये मेरी दिनचर्या रहती है। जी, तो ख़ैर आपका मतलब जल्दी सोना और 10 बजे तक में नहीं जल्दी उठना और 10 बजे तक में सो जाना या 11 बजे तक में सो जाती है, तो बहुत अच्छा आपका देखा जाए तो सुबह उठना और शाम का है। और थोड़ा-सा मतलब आपका भोजन वग़ैरह कैसा रहता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दो? या तो नाश्ता हो या भोजन या रात का? अ, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मैं घर का बना हुआ खाना ही खाती हूँ। नाश्ते में भी घर का बना हुआ खाना होता है, लंच में भी घर का बना हुआ ही होता है और डिनर भी घर का बना हुआ होता है। तो जो घर में सब लोग खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वही मैं भी खाती हूँ। जी, तब तो अच्छा है, लेकिन अगर जैसे मान लें आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, हमेशा रहते हैं, तो अगर अच्छा होता कि अगर मान लिया जाए इस बिज़ी लाइफ़ में अगर कुछ सप्लीमेंट लेते तो हो सकता है आप जितना भाग-दौड़ भरी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा पोषक तत्वों का जो माइनस बॉडी को चाहिए, वो थोड़ा हो सकता है अच्छी तरह से हो सकता है। नहीं, पर तो मेरी बॉडी में तो कोई माइनस नहीं है। मैं तो इतना काम करती हूँ और सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ट्रैवलिंग भी करती हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जबरदस्ती क्यों कुछ और लेना है? कौन बताएगा मुझे कि मेरी बॉडी में माइनस है? मेरी बॉडी में कोई माइनस नहीं है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप दिन भर जाते-आते रहते हैं, हो सकता है कि जो मतलब दोपहर का भोजन वो आपको 1 बजे लेना चाहिए, वो हो सकता है लेट हो जाता होगा। या तो फिर आप बहुत जल्दी में भोजन करते होंगे अपने काम की वजह से, सही समय पे नहीं ले पाते हो और सही तरीके से नहीं ले पाते हो। इसकी वजह से हमको लगता है कि शायद कुछ न कुछ हो सकता है आपके बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी होगा। या तो आप इसको बॉडी स्कैन के माध्यम से भी आप चेक करा सकते हैं या फिर जैसे हो सकता है बीपी मशीन से भी आप चेक कर सकते हो, उससे भी कुछ न कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा। और जैसे कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं उसको जो है कि आप हमेशा अपने साथ ले करके और जो आपका खाना में पूर्ति नहीं हो पाता है, उसको आप अपने साथ ले करके कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास सप्लीमेंट है, जैसे गुड विश्व कुमार शाह जी, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। बहुत सारी चीजें आपने सही की, कुछ कुछ चीजें आपने मैंने हिंट भी दिया और आपने छोड़ दिया। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्या सही किया और कहाँ थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ किया। पहली बात तो ये कि आपको तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि आप खड़े क्यों, और आपने बोला मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। बहुत आसान नहीं है, स्पेशली जब इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं भी जज कर रही हूँ आपको और इतने सारे लोग भी जज कर रहे हैं कि देखें अब इनका क्या होता है।
तो उसमें आपने इतनी हिम्मत के साथ किया, स्माइल के साथ किया। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्लीजिंग, बहुत ज्यादा अच्छी है, सुखद बॉडी लैंग्वेज है। मतलब आप कहीं भी मुझे ऐसे टेंशन में, गुस्से में, जल्दी में कि जल्दी जल्दी बात करके खत्म कर दूं, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया, या आप घबराए हुए ऐसा नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल आपने मुस्कुराते हुए हर बात को सुनने के बाद आपने जवाब दिया, ठहराव के साथ जवाब दिया। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा लगा। आपने हर बात का जवाब दिया, आपने किसी बात को टालना नहीं चाहा इधर उधर। जब मैंने कहा कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, या मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 10 बजे तक मैं ऑफिस का काम करती हूँ, तब भी आपने किसी चीज, मतलब ऐसा नहीं किया कि मैं किसी और बात को शुरू कर दूं। अब आपने बात, टॉपिक को चेंज नहीं किया। और सबसे अच्छी चीज, आपने हर चीज में से मुझे, मैं क्या अच्छा करती हूँ वो निकालने की कोशिश की। जैसे आपने सुबह, मैंने बोला सुबह 5 बजे उठ के रात को 10 बजे सोती हूँ, बहुत बिजी रहती है मेरी लाइफ। तो आपने बिजी वाला सुना, लेकिन आपने इसके अंदर जो अच्छी चीज थी, जो तारीफ कर सकते थे आपने वो ढूंढा कि आप रात को बराबर सोती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने मुझे अच्छा फील करवाया, आपने मुझे गंदा फील नहीं करवाया कि अरे आप इतनी बिजी रहती हैं तो फिर तो आप का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आपने ऐसी कोई बात मुझे फील नहीं करवाई। सो ये बहुत अच्छा किया आपने। अब कहाँ थोड़ा सा मैंने, जैसे बोलते हैं ना कि आपको फुल टॉस दिया भी, पर आप शॉट मारने से चूक गए। कहाँ चूके? मैंने आपसे कहा मैं वही खाती हूँ जो सब लोग खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में कुछ माइनस है? आपने वहां पर आपको ये कहना चाहिए था कि एग्जैक्टली क्योंकि आप वही खा रही हैं जो बाकी सब खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से रोटी से, सब्जी से, दाल से, चावल से क्या मिल रहा है आपको? पेट तो भर रहा है, पेट तो हम कुछ भी खाएंगे भरेगा, पेट तो आप नूडल्स भी खाएंगे तो भरेगा, पेट तो आप पिज्जा भी खाएंगे तो भरेगा, पेट तो आप समोसा भी खाएंगे तो भरेगा। पर ये जो आप खा रही हैं, आपने बोला आप बाहर का खाना नहीं खाती, तो इसका मतलब आप बाहर का गलत खाना नहीं खाती हैं, अनहेल्दी, गलत चीजों से बना हुआ या गंदे तेल में बना हुआ खाना या लो क्वालिटी से बना हुआ खाना आप नहीं खाती हैं। वो जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर में जो बना हुआ खाना आप खा रही हैं, उसमें से भी थोड़ा सा समझते हैं क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं। बस वहां पर क्या होता कि चावल से तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, फिर आप वो 7 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और हमें मिल ये सबसे ज्यादा रहे हैं। तो इन पोषक तत्वों के लिए आप क्या करना चाहेंगी? वहां से फिर आप सप्लीमेंट्स पर आ सकते थे। आप वहां पर, आपने बॉडी स्कैनर की बात भी बिल्कुल सही कही, पर थोड़ा सा अगर खाने पर बात आप कर लेते तो वो सही हो जाता। पर ये तो सीखते रहेंगे आप, हम सभी सीख सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑसम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सल्यूट आपको, आपका बहुत अच्छा है। तो आशीष जी, मैं सुन रहा था पूरे टाइम, तो जैसा मनीषा ने कहा ना, आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। और सर ये विश्व कुमार साहा जी हैं जिन्होंने बोला, बात की थी। तो ये इसी चीज को अपने को मेंटेन रखना है। अब यहाँ पे जैसे मनीषा ने जो फीडबैक दिया कि कुछ चीजें जो ठीक करने की आवश्यकता है, वो हमेशा जब कोई बात करेगा तो ये इस तरह के, जैसे मनीषा ने बोला ना कि ये फुल टॉस के रूप में इस तरह के वो आएंगे, और फुल टॉस बॉल पे छक्का मारना ही चाहिए एक अच्छे बैट्समैन को। तो वो उसका तरीका क्या है कि हम सुनने के ऊपर ध्यान दें। और इसीलिए सेलिंग कोर्स में जो हमारी तीसरी स्टेप है सेलिंग की, वो है लिसनिंग, सुनना। बारीकी से अगर हम सुनेंगे तो जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो वो हमें बहुत सारे क्लू देगा जिसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास था। और
इसी तरह आप अगर जारी रखेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बनने में, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये सीख के धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगी। हमें क्या करना है, ये जो इतना सहज वार्तालाप हो रहा है, अब आप सोचिए ये जो आपने बातचीत की, न इसमें कहीं प्रोडक्ट आया बीच में, न कहीं एमआरपी का सवाल आया, न कहीं डिस्काउंट का सवाल आया अभी तक, और एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा। और जब डिस्कशन ऐसे होता है ना, तो आखिरी में भी जब आप उस परिस्थिति में पहुंचेंगे जहां पे आप समाधान प्रस्तुत करेंगे, जो कि हमारा 4th स्टेप है, जो चौथा पायदान है सेलिंग की प्रक्रिया का, समाधान प्रस्तुत करना, वहां पहुंचने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। सो बहुत बढ़िया। ये जो हमने किया, उससे पहले आई थिंक 2 लोगों ने बात किया ना मनीषा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उससे पहले सर उससे पहले वो आशीष पांडे जी थे जो बात करना चाह रहे थे। नहीं, और महेंद्र जी ने शुरुआत की थी ना। जी जी जी, महेंद्र चौधरी जी ने बात की थी। अब महेंद्र चौधरी जी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं से सुना या किसी ने बताया आपके बारे में। वो ऐसा हमें कभी भी नहीं कहना है, हमें स्पेसिफिक बात करनी है जी, है ना। जैसे अगर आप उनको बताइए कि ये आपके मित्र हैं पंकज जी, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या तो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। कहीं से सुना, जैसे ही हमने ये बोल दिया कहीं से सुना, इसका मतलब है हम प्रोफेशनल नहीं है ना। तो हमें जो बात करनी है वो हमेशा स्पेसिफिक बात करनी है और रेफरेंस लेके ही, और वो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऑलरेडी मनीषा जी का नंबर कहीं से मिल गया और आप किसी और का, और आपको पता है कि ये इनका दोस्त है तो आपने जबरदस्ती नाम लगा दिया ना, वो गलत है। देखिए पूरी सेलिंग की प्रक्रिया में ना एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम नियत सही होने की बात करते हैं तो वो हर जगह जरूरी है, कहीं पे भी थोड़ा भी झूठ होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक भी जगह अगर हम झूठ का सहारा ले रहे हैं तो हमारी पूरी प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति को उस बात मालूम पड़ गई तो जो हम अपनी छवि बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और वैसे भी झूठ हमें बोलना ही नहीं हो, तो हमें तो अगर हमने पंकज जी से रेफरेंस लिया है तो हमें वही बताना है कि भाई पंकज जी ने आपके बारे में बताया और उन्होंने ही आपका नंबर दिया, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। और मेरा फोन करने का इकलौता उद्देश्य है कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहता हूँ। फिर स्वाभाविक वो पूछेंगे किस बारे में, और फिर ये सारे डिस्कशन शुरू होंगे। 2 बातों का हम ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि हम जब रोल प्ले यहाँ करते हैं तो चूंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हैं तो लोग इसको फोन कॉल भी समझ सकते हैं, लोग इसको मीटिंग भी समझ सकते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो फोन पे बेचने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। सब लोग अपनी डायरी और पेन लेके लिख लीजिए कि फोन करने का इकलौता उद्देश्य है अपॉइंटमेंट लेना, और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, अगर आप उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं मिलने का मेरे पास समय नहीं है, हमको फोन पे ही बात करनी पड़ेगी, और अगर आप उससे एग्री करते हैं तो उनको बोलिए सर फिर तो 20-25 मिनट लगेंगे, तो आप मुझे समय बताइए कब मैं आपको फोन कर सकता, 20 मिनट रहे हैं आपके पास। और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम वीडियो कॉल कर सकें तो जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से। क्योंकि जब वीडियो कॉल करते हैं तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से सर वैसा करना उचित रहेगा, सिर्फ फोन पे बात करने के लिए। ये भी उस परिस्थिति में जब सामने वाला मिलने के लिए या तो तैयार नहीं है या वो आपके शहर में नहीं रहता है, जहाँ पे प्रैक्टिकली मिलना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो जब हम फोन कर रहे हैं तो ये समझ लें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कर रहे हैं। और जब हम मीटिंग में पहुंचे हैं तो मीटिंग में पहुंचने का मतलब है सामने वाले ने आपको अपॉइंटमेंट दिया तभी आप पहुंचे हैं। तो उस समय पे जाके ये बताना कि फला फला व्यक्ति ने
आपके बारे में बताया था और इसलिए मैं आ गया हूँ, वो गलत है ना, क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट लेके गए हैं ना, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, ये बातें पहले हो चुकी। उस समय पे आपको ये कहना है कि आपको मैडम मैंने फोन किया था, आपने आज 10 बजे आने के लिए कहा था सुबह, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। और मैंने आपको चूंकि फोन पे बताया ही था कि मैं एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट या न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ, न्यूट्रिशनल सलाहकार हूँ, और मैं लोगों के सेहत के बारे में बात करता हूँ, उसी संदर्भ में आपसे बात करने आया। तो अगर आप उचित समझे तो हम वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको, अच्छा उसमें भी हमेशा जब आप रेफरेंस ले रहे हैं, ये भी चीज सब लोग लिख लें एकदम अपनी डायरी में, रेफरेंस जब आप किसी व्यक्ति का ले रहे हैं तो सिर्फ नाम और नंबर मत लीजिए, थोड़ा कुछ पता कीजिए उनके बारे में, कहाँ नौकरी करते हैं, परिवार में कौन कौन है, जो थोड़ी बहुत जान। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम खोद खोद के कोई पूछ रहे हो किसी के बारे में, वो भी नहीं, फीलिंग सामने जो रेफरेंस दे रहा है उसको जानी चाहिए। पर बातों ही बातों में ये पता करनी कि सर ये आपने आपके मित्र का नंबर दिया, ये मतलब सरकारी मतलब नौकरी करते हैं या इनका बिजनेस है। और उससे पता नहीं ये तो नौकरी करते हैं, तो पूछ लीजिए सर आप जानते हैं कहाँ करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी है या प्राइवेट। तो अगर वो जानता होगा वो बता देगा कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा है, BHEL में नौकरी करते हैं या सेल में करते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में करते हैं, जो भी है। तो वो जानकारी जब आपके पास रहती है ना, तो जो पहली स्टेप है कनेक्ट बनाना, क्रिएटिंग ए कनेक्ट, उसमें हमें बहुत आसानी होती है। क्योंकि जैसे ही मैं आपसे मिलने आया, अब जैसे आशीष जी आप एक अकाउंटेंट हैं, वाराणसी में रहते हैं, राइट? जी सर। सही है ना? जी सर। अब अगर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, अकाउंट्स के रूप में 12 वर्ष से वहां काम कर रहे हैं, सही है ना ये सारी बातें? जी ओके ओके सर, बिल्कुल सही है। और ये सही क्यों है? क्योंकि मुझे सुनने की आदत है। सही है। तो जो आपने आपका इंट्रोडक्शन दिया था कुछ सप्ताह जी पहले, जी तो मैंने ठीक सुना था, इसलिए ये मुझे ध्यान है। तो ये हमको भी ठीक से सुनना है जब कोई ग्राहक का हम, अब जैसे मुझे पता है कि आप अकाउंट्स के जॉब में हैं, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि अकाउंट्स का जॉब यूजुअली बैठने का ज्यादा होता है, दौड़ा भागी करने का नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सर आप अकाउंट्स देखते हैं तो यूजुअली आप ऑफिस में ही रहते हैं, या चूंकि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो साइट पे भी जाते हैं? अब आपसे मैं मिला हूं और मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, मेरे में इंटरेस्टेड है, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कनेक्ट इस तरह बनता है, कनेक्ट बहुत डायरेक्ट बात करके कि आशीष जी आपने मिलने का समय दिया था, मैं आ गया हूँ, हाँ तो आपके घर में कौन कौन है, क्या करते हो आप सुबह से शाम तक, ऐसे नहीं होता है। वो एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, एक नैसर्गिक तरीके से हमारी बातचीत उस व्यक्ति के साथ शुरू होनी चाहिए, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, जिससे उसको ये लगे यार कि ये व्यक्ति जो है ना, ये मतलब मेरा बुरा नहीं करेगा कुछ, ये जिस तरह से मुझसे बातचीत कर रहा है एक अच्छा इंसान है। समझ पा रहे हैं सब लोग? जी सर। अगर समझ पा रहे हैं तो यस जरा डिजिटली हैंडल कीजिए एक बार, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप यस। लोग सिर्फ नहीं, डिजिटली भी कर दो ना, थोड़ा आलस से उससे निकल आओ बाहर, थोड़ा हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे। क्योंकि भाई आप सब लोग सिर्फ प्रवचन सुन रहे हो या कुछ कान में भी जा रहा है, समझ लेना आवश्यक है ना मेरे लिए। नहीं तो आपको लगेगा ये मिलिंद बाबा जी का प्रवचन चल रहा है और प्रवचन देने की ना मेरी उम्र है ना इच्छा है। तो ये बात हमको समझना बहुत आवश्यक है। तो कनेक्ट बनाना जो है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, हम आपस में बातचीत करते हैं उस तरीके से होना चाहिए। और आप ये करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा आपके संबंधों में। आपकी जिंदगी में ना सुनना कम होता चला जाएगा जब आप इस तरह अप्रोच करेंगे लोगों को।
क्योंकि क्या होगा, आप सामने वाले को कंफर्टेबल करेंगे, और जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा, जब वो आपको एक मित्र या परिवार की तरह मानने लगेगा, तो फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं वो आएंगे ही नहीं सामने, एक्चुअल ऑब्जेक्शन ही आएंगे। डेल कार्नेगी हमेशा एक बात कहते थे, एक ही मिनट, डेल कार्नेगी हमेशा एक बात कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई काम न करने के दो कारण होते हैं। एक कारण जो वो आपको बताता है, और दूसरा कारण जो कि असली कारण होता है। कोई भी जब कुछ नहीं कर रहा है ना, तो हमेशा उसके दो कारण होते हैं, एक बताने वाला, दूसरा असली वाला। आप जब कनेक्ट बनाते हैं तो बताने वाला कारण कभी आएगा ही नहीं, असली कारण ही सामने आएगा, और असली कारण आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम को अगर अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सामने वाले का खुलना आवश्यक है। चलिए, तो जैसे हम 7 बजे सेशन शुरू करते हैं, वैसे ही हम 8 बजे सेशन बंद भी करते हैं। तो 8 बज चुके हैं। किसी कारणवश कल सुबह 7 बजे वाला सेशन नहीं रहेगा। कल मेरा रोटरी का मीटिंग है सुबह 7, तो मैं कर नहीं पाऊंगा सेशन। परसों सुबह 7 बजे हम मिलेंगे, और 7 से 8 परसों सुबह, रविवार को सुबह हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के और प्रश्न लेंगे, है ना? तब तक के लिए सभी को हैप्पी सेलिंग, हैप्पी काउंसलिंग, बेस्ट ऑफ लक।